लड़का बस अनजाने में अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर बैठा, परंतु अगले ही पल माँ ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर अजीब सा खुजली भरा एहसास हो रहा है। जब उसने कपड़े उठाकर देखा तो डर के माने सन्न रह गई। जहां पेशाब का दाग फैला था वहां भूत की तरह अचानक रोए उगाए थे। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी मोटे और कठोर बाल उगने लगे, यहाँ तक कि दांत भी नुकीले हो गए। शुरुआत में लीसा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन जब वो अपने बच्चे को लेकर पार्क में खेलने गई तो उसके शरीर से निकलने वाली अजीब गंध ने आसपास के आवारा कुत्तों को अपनी ओर खींच लिया, मानो वे लीसा को अपना ही साथी समझ रहे हों। जब उसने देखा कि ये आवारा कुत्ते किसी तरह की दुश्मनी नहीं दिखा रहे तो लीसा अपने बच्चे के साथ उन कुत्तों के साथ खेलने लगी। सोचा भी नहीं था कि आवारा कुत्तों के साथ खेलने के बाद एक पूर्णकालिक माँ के रूप में लीसा ने पहले कभी न महसूस की गई आत्मीयता का अनुभव किया। लेकिन रात को जब वो नहाने की तैयारी कर रही थी तो उसने पाया कि जहां कल रोए उगे थे वहां न जाने कब एक उभरा हुआ फोड़ा निकल आया है। हल्के से छूने पर भी असहनीय दर्द होता था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ शरीर में गर्मी, आंतरिक गर्मी की वजह से है। बिना देर किए उसने दराज से एक चांदी की सुई निकाली, उसे हल्का सा गर्म करके कीटाणु रहित किया और सीधे फोड़े में चुभो दिया। लेकिन जब उसने उसे फोड़ा तो अंदर से मवाद की जगह एक अजीब सी बालों की गुच्छी निकली। ये देखकर उसे कुछ अजीब तो लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से लीसा ने पाया कि उसकी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की क्षमता अचानक 10 गुना बढ़ गई। वो बस यूं ही एक स्नैक बॉक्स उठाती और आसानी से उसके अंदर मौजूद सभी सामग्री को सूंघकर पहचान लेती। फिर भी उसका दिल बड़ा था। उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा, बल्कि सोचा कि शायद ये कोई जन्मजात वरदान है। लेकिन उसी रात जब वो सो रही थी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। जिज्ञासावश उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। एक बड़ा झुंड कुत्तों का दरवाजे के बाहर बैठा था, मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। इस दृश्य को देखकर लीसा के भीतर एक अजीब सी आत्मीयता उमड़ पड़ी और वो बिना सोचे समझे उनके पास चली गई। लेकिन अगले ही पल वे कुत्ते अचानक उस पर टूट पड़े और उसे काटने लगे। अगली सुबह उसने अपने बेटे को पिछली रात का डरावना सपना सुनाया, लेकिन तभी बेटे ने बाहर से एक मरी हुई चूहिया उठाकर अंदर ला दी। ये देखकर उसे घिन आ गई और उसने बेटे को तुरंत बाहर फेंकने का इशारा किया। शरारती बेटा बाहर भागा तो वो भी घबराकर उसके पीछे दौड़ा। लेकिन बाहर पहुंचते ही उसने एक भयावह दृश्य देखा। घर के दरवाजे पर ढेर सारे जानवरों की लाशें पड़ी थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। ये सारे जानवरों की लाशें दरअसल उसी और कुत्तों के शिकार का नतीजा थीं। इसी के साथ उसे ये भी समझ आया कि वो धीरे धीरे कुत्तों जैसी प्रजाति की ओर विकसित हो रहा है। सच जानने के लिए वो तुरंत पुस्तकालय पहुंचा और लाइब्रेरियन से महिलाओं के कुत्ते में बदलने पर कोई किताब मांगी। लाइब्रेरियन को यह मांग थोड़ी अजीब लगी, लेकिन पेशेवर रवैये के चलते उसने लीसा को एक मिलती जुलती किताब सुझा दी। लेकिन लीसा अभी कुछ समझ ही पाती कि उसके लक्षण और गंभीर हो गए, यहाँ तक कि उसके व्यवहार और चालढाल में भी बदलाव आने लगा। एक दिन वो अपने बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, लेकिन खाते खाते अचानक उसका असली स्वभाव बाहर आ गया। वो एक कुत्ते की तरह पागलों की तरह खाने लगी और खाते खाते मुंह से भौंकने की आवाजें निकालने लगी। ये देखकर उसका बेटा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन आसपास बैठे लोग अजीब नजरों से उसे घूरने लगे। उसी समय कल वाला पुस्तकालय अध्यक्ष भी संयोग से वहां मौजूद था। उसने लीसा के भौंकने वाले व्यवहार को देखा और कहा कि वो भी पहले अपने बच्चे को इसी तरह हंसाने के लिए कुत्ते की आवाजें निकालती थी। उसने लीसा की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक जिम्मेदार और अच्छी माँ है। इतना कहकर वो उसके बेटे को भी हंसाने लगी। ये देखकर लीसा को ऐसा लगा मानो उसे कोई हमदर्द मिल गया हो। वो चाहती थी कि उस महिला से और बातें करे, लेकिन वो अचानक मुड़कर चली गई। समय बीतने के साथ साथ लीसा के लक्षण और गंभीर होते गए। उसने पाया कि उसके पेट पर भी न जाने कब कुत्तों जैसी छोटी छोटी फुंसियां निकल आई हैं। शुरू में उसने सोचा कि ये बात अपने पति को बता दे, लेकिन तुरंत ही डर गई, क्योंकि अगर पति को पता चल गया तो शायद वो उसे घर से निकाल देगा। मजबूरी में उसने ये राज अपने दिल में ही दबा लिया। आधी रात को फिर से बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। लिसा खुद को रोक न सकी और तुरंत ही बाहर निकल गई। अगले ही पल वो सचमुच एक कुत्ते की तरह दौड़ने लगी, घास पर झुककर पागलों की तरह सूंघने लगी। उसके भीतर कुत्तों जैसी इलाकाई प्रवृत्ति भी जाग उठी। उसके हाथों में अजीब सी खुजली होने लगी और वो मिट्टी खोदने लगी। खोदते खोदते अचानक उसका शरीर बदल गया और वो सचमुच एक कुत्ता बन गई। अब वो आजादी से सड़कों पर दौड़ने लगी। तभी उसे एक जंगली खरगोश दिखा और वो अनायास ही शिकार करने लगी। उसने खरगोश को मार डाला और उसकी लाश को गड्ढे में दबा दिया। खेलने कूदने के बाद वो चुपचाप घर लौट आई और फिर से इंसान बन गई। जब वो नहा रही थी तभी उसका पति जाग गया और उसे कीचड़ से लथपथ देख लिया। पति ने पूछा कि वो अभी कहाँ गई थी। लिसा ने झूठ बोल दिया कि वो नंगे पांव दौड़ने गई थी। ये सुनकर पति हैरान रह गया। अगले दिन जब पति काम पर चला गया तो लीसा ने बच्चे को पालने का तरीका भी कुत्तों जैसा अपना लिया। वो बच्चे को लेकर जमीन पर रेंगने लगी, यहाँ तक कि खाने के लिए कटोरी की जगह कुत्तों का बर्तन इस्तेमाल करने लगी। उसने बेटे के लिए एक कुत्ते का बिस्तर यानी डॉग हाउस भी तैयार किया था। लीसा को यह देखकर हैरानी हुई कि बेटा उस कुत्ते के बिस्तर में बेहद आराम से सो गया। इससे लीसा को लगा कि उसने बच्चे को पालने का एक अनोखा और आसान तरीका खोज लिया है। इसके बाद से बच्चे की देखभाल करना उसके लिए आधा आसान हो गया और वो पहले की तरह थकान महसूस नहीं करती थी। उसका चेहरा भी पहले से ज्यादा चमकने लगा। लीसा को लगा कि यह तरीका उसके लिए बिल्कुल सही है। उसने ये अनोखा अनुभव मोहल्ले की दूसरी माताओं के साथ भी साझा किया, लेकिन उसका पति इस तरीके को अजीब और असामान्य मानता था। उसे समझ नहीं आता था कि पत्नी बच्चे को कुत्ते की तरह क्यों पाल रही है,
क्यों उसे कुत्ते की तरह भौंकना सिखा रही है, कुत्तों के बर्तन में खाना खिला रही है और एक बार एक सभा में एक माँ ने बताया कि उसका पति दफ्तर से लौटने के बाद बहुत प्यार से बच्ची की देखभाल करता है। ये सुनकर लीसा गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसका पति तो बिल्कुल उल्टा था। घर लौटते ही या तो खेलों में डूब जाता या बिस्तर पर सो जाता और बच्चे की परवाह तक नहीं करता। ये सोचते ही लीसा का मन पूरी तरह टूट गया। उसके भीतर दबा हुआ गुस्सा और पीड़ा अचानक फट पड़ा। उसी क्षण उसकी शक्ति उभर आई और वहां मौजूद सभी लोग डर से सहम गए। सबकी आंखों के सामने लीसा एक कुत्ते में बदल गई और सड़क पर भाग गई। मानो केवल इसी तरह वो अपने भीतर की घुटन को निकाल सकती थी। इसके बाद से लीसा का कुत्ते में बदलने का सिलसिला और तेज हो गया। अब वो हर रात कुत्ते का रूप धरकर अपने झुंड के साथ शिकार करने निकलती। धीरे धीरे वो आसपास के कुत्तों की अगुआ बन गई। एक दिन उसने एक बिल्ली देखी और बिना सोचे समझे उस पर झपट पड़ी और उसे मार डाला। लेकिन अगली सुबह जब वो जागी तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो बिल्ली उसके पति की सबसे प्रिय पालतू थी। हालांकि उसने बिल्ली की लाश को छिपा दिया, लेकिन जब पति घर लौटा तो उसने लीसा को जमकर डांटा। उसने गुस्से में कहा कि अगर बच्चे की देखभाल नहीं हो पा रही तो वो खुद मदद कर सकता था, लेकिन इस तरह की हरकतें आसानियां हैं। पर लिसा कहने लगी, सभी के पति आकर बच्चे को संभालते हैं पर तुम ही नहीं संभालते हो। पति बोला, तुम तो रहने दो। पर इस बार निशा बोलती है गुस्से में, हमेशा तो मेरे भरोसे छोड़ के जाते हो, हमेशा तो मैं ही बस ख्याल रखती हूँ। क्या करते हो तुम, बस एक काम करके मुझे चिल्लाते हो। पर लिसा शांत होकर बोलती है कि अब हम दोनों 1 महीने के लिए अलग रहेंगे। पति बच्चों को लेकर दूसरे घर में चला जाता है, वहां जाकर खाना बनाता है, पर बेटा खाने को नीचे जमीन पर फेंक देता है। पिता बच्चों के लिए साफ करता है। उधर लिसा इधर पेंटिंग बनाते हुए और जॉगिंग करते हुए रास्तों पर दौड़ते हुए। पर पति को समझ में आ जाता है कि लिसा बहुत घर का काम करती थी और वो उसके घर वापस आ जाता है। उसने कहा कि पहले वो पूरी तरह से पत्नी के त्याग को नजरअंदाज करता रहा और घर परिवार का सारा बोझ उसी पर डाल दिया, लेकिन अब से वो वादा करता है कि एक जिम्मेदार पति और पिता बनेगा और पत्नी के साथ मिलकर बच्चे की परवरिश करेगा। लीसा ने भी पति की इस सच्ची माफी और बदलाव को महसूस किया। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। अब वो निश्चिंत होकर अपनी चित्रकला में डूब सकी। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स को और भी सराहना मिलने लगी। उसकी मां शीर्षक वाली प्रदर्शनी ने न सिर्फ दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि कई माताओं को भी अपनी जिंदगी का आईना दिखाया। लीसा ने आखिरकार समझ लिया कि उसका कुत्ते में बदलना कोई वास्तविक रूपांतरण नहीं था, बल्कि उसके भीतर दबे हुए तनाव और पीड़ा का प्रतीक था। जब उसे समझ, सहयोग और सम्मान मिला तो वो भ्रम भी मिट गया। अब लीसा एक सफल चित्रकार थी और दूसरी ओर एक सशक्त मां